नेक्स्ट क्वेश्चन 56। तो इसमें को दिख रहा है कि एक कंपाउंड है, उसको MEMGBr के साथ ट्रीट कर रहे हैं और सेकंड स्टेप में H4Cl है, एसिडिफिकेशन करवा रहे हैं। तो कमेंट ऑन स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं। यही कंपाउंड है, ठीक है। तो ये कैसा है, ये sp2 है, तो sp2 यानी कैसा हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेनर है तो ये क्या कर सकता है, जो एमी है एक बार ऊपर से अटैक कर सकते हैं, एक बार नीचे से अटैक कर सकते हैं। जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो ठीक है, तो जब ऊपर से अटैक करेगा, जब नीचे से अटैक करेगा, तो एक बार क्या हो जाएगा, एक बार जो O बनेगा, जो OH होगा, एक बार वेज में बनेगा, एक बार डैश में बनेगा। ठीक है, तो जो O- बनेगा तो O- कहां पे हो जाएगा, ये O- एक बार मान लेते हैं कि ये वेज पे है, तो दूसरी बार O- कहां पे हो जाएगा, डैश पे हो गया। ठीक है, और जब इसको एसिडिफिकेशन करवाएंगे, ठीक है, तो जब इसको एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, OH आ गया, OH आ गया। ठीक है, तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट बनने का, ऊपर से बनने का, नीचे से बनने, तो दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे दिखा दिए हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, ये वेज डैश है, ठीक है, ये वेज डैश है ना, इसको हम क्या किए, इसको हम फिशर में कन्वर्ट कर लिए। तो जब वेज डैश को जब फिशर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, इस वेज डैश को जब फिशर में कन्वर्ट करें तो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पे मेसो हो रहा है, क्या एमी है, यहाँ पे OH है, H है, ET है, ET है, तो ये 4 OH हो गया, तो यहाँ पे मेसो तो नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन डी को तो सबसे पहले काट दो। ठीक है, नेक्स्ट, क्या ये दोनों मिरर इमेज है एक दूसरे के, नहीं, मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि एनांसियोमर भी नहीं होगा, इसका मतलब कि रेसिमेशन नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी कट गया। सी, सिंगल स्टीरियोसोमर नहीं, दो तरह के बन रहे हैं, तो यहाँ पे ए में क्या, डायस्टोमर, तो एक दूसरे का मिरर इमेज है क्या, नहीं, जब एक दूसरे का मिरर इमेज ही नहीं है तो इसका मतलब डायस्टोमर ही तो होगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ऐसे 57। तो इसमें कंपाउंड है, उसके साथ एक्सेस में CH3MgBr है और एक CH4 बन रहा है, तो बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X इन द अबव रिएक्शन। ठीक है, तो ये कंपाउंड है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सेस में है, तो जितने भी एक्टिव हाइड्रोजन होंगे उतना ही क्या हो जाएगा, CH4 बनेगा। क्यों, क्योंकि CH3 है, एसिड बेस एक्स हो जाएगा ना, तो CH3 और यहाँ पे H। ठीक है, तो एक्टिव हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3, जब 3 एक्टिव हाइड्रोजन है तो X का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि यहाँ पे सिंपली 3CH4 बनेगा। बहुत ही फर्जी सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। इसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि 0.40 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H8O react with X mole of CH3MgBr to liberate 2 to 4 ml of gas at STP. With access of H2, A gives pentane 1 mole. The correct structure of A is। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे गिवन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, 0.4 ग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 84। ठीक है, C5H8O का कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड C5H8O कितना हो जाएगा, 0.4/84, करीब 10/210 आएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.005। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो वॉल्यूम लिबरेट हो वो कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेट इज इक्वल टू 2 to 4 ml, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 to 4/2 to 400। एक मोल में कितने होते हैं, 2 to 400 ml। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/100 यानी 0.01। ठीक है, तो ये और ये डेटा देखने के बाद पता चल रहा है कि दिस इज डबल, मतलब कि जितना तो मेरा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका जस्ट डबल निकल रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस लिबरेट इज ट्वाइस ऑफ C5H8O, तो हेंस C5H8O मस्ट हैव 2 एक्टिव हाइड्रोजन। इसके पास क्या होगा, 2 एक्टिव हाइड्रोजन होना जरूरी है। ठीक है, तभी जाकर 2 मोल गैस निकाल सकता है। तो किसमें 2 एक्टिव हाइड्रोजन होगा, तो ऑप्शन ए में को दिख रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्टिव हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये अल्काइन है बट ये टर्मिनल अल्काइन नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ जो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन होगा ही नहीं, तो इसका मतलब कि सिर्फ एक है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक करते हैं, इसमें भी एक ही है। ठीक है, यहाँ पर भी एक ही एक्टिव हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये टर्मिनल अल्काइन है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही है। ठीक है, सी में देखते हैं, तो सी में क्या हो रहा है, तो सी में हमारे पास एक यहाँ पे है, क्योंकि ये sp कार्बन है, sp कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, एक्टिव होता है। ठीक है, तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 2 हो गया, तो इसका मतलब ये दिस इज पॉसिबल ऑप्शन। ठीक है, इसमें भी एक और एक, ये 2, यानी ये भी पॉसिबल ऑप्शन, ये दोनों के दोनों पॉसिबल है। बट इसमें एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि विथ एक्सेस ऑफ H2 A gives pentane 1 mole। तब इन दोनों में से pentane 1 mole कौन सा आ जाएगा, जब हाइड्रोजन को जब ट्रीट करेंगे तो जब इसका डबल बॉन्ड हम जो यहाँ से हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 ओल होगा। इसको जब डबल बॉन्ड हटाएंगे तो क्या होगा, पेंटेन 1 ओल होगा। तो इसका मतलब आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इज
सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। तो 59 में हमारे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है और उसको बोल रहा है कि Br2H न्यू लो कंसंट्रेशन में ट्रीट कर रहे हैं एंड देन उसको ड्राई MgA ईथर में ट्रीट कर रहे हैं, देन उसको एसीटोन में एंड देन उसको डिहाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं एंड देन मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो इन प्रोडक्ट एक्स बताना है, ठीक है। तो बना लेते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। तो यही है कंपाउंड, इसको Br2H में ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी लो कंसंट्रेशन ऑफ Br2 है तो Br2/H हमेशा क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे जाके क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो Br है एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Br CH2 CH CH2, ठीक है। ये सिंपली क्या कर दिया, ये Br बन गया यहाँ पे, ठीक है ना। किस पे, सैचुरेट, सैचुरेट कौन सा, ये sp3, ठीक है। इसमें कौन सा था, ये sp3 था, ये वाला, ये sp2 है, ये भी sp2 है, इसलिए सिर्फ एक ही कार्बन पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राईथर, ठीक है, ये Rx हो जाएगा, ये Rx हो गया, ठीक है, प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राईथर, तो क्या बना देगा, RMgX, क्या बना देगा, RMgX, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बना दिया ग्रिग्नार्ड, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एसीटोन पे इसको रिएक्ट कर, मतलब ट्रीट करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो जब एसीटोन पे जब ट्रीट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस के फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ पे डेल माइनस, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये वाला माइनस यहाँ पे जाकर अटैक कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड खुल के यहाँ पे आएगा, डेल माइनस हो जाएगा, ये Br-Mg इसके ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे OMgBr रहेगा, उसको लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये CH2 देन CH देन CH2, ठीक है। और उसके बाद फिर ये वाला कार्बन होगा, तो इस वाले कार्बन पे क्या है, एक CH3 और यहाँ पे जब इधर शिफ्ट किया तो O माइनस, इसको जब हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये O माइनस से क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा सिंपली, ठीक है। तो 2 CH3 है, 2 CH3 1 OH है, इसको यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, डिहाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, ठीक है ना, वाटर का रिमूवल करवा रहे हैं। तो ये जो H प्लस है ये इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। तो जैसे अटैक करेगा ये क्या बना लेगा, OH प्लस बना लेगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से ये छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छा लिविंग, तो यहाँ से छोड़ के चला जाएगा। तो जैसे ही छोड़ के जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये कार्बोकैटायन, ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट यहाँ पे बना देते हैं। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी कि यहाँ से आइदर ये वाला हाइड्रोजन छोड़ के निकल सकता है या फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है, ठीक है, या फिर इसमें से दोनों में से सेम इक्विवेलेंट है। तो जब यहाँ से छोड़ के निकलेगा तो कंपाउंड कौन सा बन जाएगा, ये वाला। और जब ये वाला कंपाउंड बनेगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड गैप, पाई बॉन्ड यानी रेजोनेंस हो रहा है, प्लस इसमें हाइपर कंजुगेशन कितना होगा, 3 और 3 6, यानी 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हो रहे थे, यानी काफी स्टेबल हो रहा है। बट जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तो ये वाला बनेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड गैप गैप पाई बॉन्ड, यानी रेजोनेंस तो आ ही नहीं रहा है और हाइपर कंजुगेशन कितना हो रहा है, ये 3 और ये 2 5 हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये माइनर होगा। तो मेरे से पूछा कौन सा था, मेजर, यानी मेजर ये वाला हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 में इपॉक्सी ग्रुप है, उसमें Br लगा हुआ है, उसको ड्राई ईथर और Mg में ट्रीट कर रहे हैं। ड्राई इथेन नहीं है, ड्राई ईथर होगा, Mg में ट्रीट कर रहे हैं, तो A बना रहा है, उस A को हम लोग CH3I के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो B बना रहे हैं। तो प्रोडक्ट B क्या होगा, ओके, ठीक है। तो यही है। तो इसको हम लोग क्या करें, Mg और ड्राई ईथर में जब ट्रीट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये Rx प्लस Mg क्या हो जाएगा, RMgX बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, RMgX बन जाएगा, ठीक है। तो ये R हो गया, देन Mg हो गया, देन X बन गया, ठीक है। अब CH3I है, ये ट्रीट कर रहे हैं इसके साथ, ठीक है। तो क्या होगा, तो ऑलरेडी एक चीज बता चुके हैं कि ये कैसा है, ये साइक्लिक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें स्ट्रेन होगा, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए कितना, ये कैसा है, ये वाला कार्बन कैसा होगा sp3, ये वाला कार्बन कैसा होगा sp3, यानी कैसा हो जाएगा, 109 डिग्री होना चाहिए, 109 डिग्री होना चाहिए, बट है कितना 60 60 60। तो स्ट्रेन होगा, ठीक है, 49 डिग्री के आसपास का। तो जब ये स्ट्रेन होगा तो ये स्ट्रेन रिमूव करना चाहेगा, तो कैसे रिमूव कर सकता है, तो इसके पास ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस के फॉर्म में रहता है, ये माइनस के फॉर्म में रहता है, तो ये माइनस जो यहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के फॉर्म में हो जाएगा, तो ये प्लस ये माइनस इंटरैक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से, O यहाँ पे Mg, यहाँ पे Br यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2, ठीक है, देन CH
देन यहाँ पे CH2, ठीक है, सॉरी CH2 नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको हम लोग क्या कर देंगे, CH3I के साथ जब इसको रिएक्ट करवाएंगे तो CH3I, तो अब यहाँ पे कैसा है, ये माइनस है और ये कैसा है, प्लस में, ये कैसा हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, और ये कैसा होगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये जो है नेगेटिव इसके ऊपर जाके अटैक करेगा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है, ये इसके ऊपर जाके अटैक कर देगा, इसके ऊपर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, तो इसके बाद इस स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पे O के साथ CH3 अटैच होगा, तो O के साथ CH3 अटैच है, देन O के साथ CH2, देन CH एंड देन डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये कौन सा दिख रहा है, तो 60 का ऑप्शन नंबर C, तो आंसर इज C।